जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारे सभी संकटों का नाश होता है। प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को सुनने और पढ़ने मात्र से, क्योंकि देखा जाए तो कलयुग में सिर्फ राम नाम का ही आधार रह गया है। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में ओम श्री जानकी बल्लभो विजयते, विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित होने वाले भक्त हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड की कथा में। तो देखा जाए तो प्रभु श्री राम को 14 वर्ष के वनवास के दौरान भरत भैया प्रभु श्री राम के श्री चरणों में मिलने के लिए जा रहे हैं। भरद्वाज मुनि के आश्रम से निकलने के बाद और माताएं साथ हैं, और उसके साथ साथ देखा जाए तो गुरुजन भी साथ हैं, और उसके बाद चतुरंगिणी सेना भी साथ है, और प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त देखा जाए तो निषाद राजगुह भी साथ हैं। लेकिन ये सब देखने के पश्चात, जानने के पश्चात प्रभु श्री राम के हृदय में एक वेदना के साथ साथ लालसा भी हुई, और सोच में पड़े कि आखिर भरत हमारे पास क्यों आ रहे हैं। और उसकी सूचना पाके और चतुरंगिणी सेना का देखते हुए और जानते हुए भैया लक्ष्मण आग बबूला हो गए कि आखिर भरत को हमसे अब क्या चाहिए। और चतुरंगिणी सेना लेके आने का मतलब है कि भरत हमसे युद्ध के लिए आ रहे हैं, ये भैया लक्ष्मण सोच रहे हैं। लेकिन इतना सोचने के बाद आकाशवाणी हुई कि आपके महिमा को तो सब जानते हैं, क्योंकि आप तो शेषनाग के अवतार हैं, जो धरती आपके फन पर टिकी है। तो आइए चलते हैं आगे की कथा में। अनुचित उचित काज किछु होई, समुझ करिय भल कह सब को, सहसा करि पाछे पछिताही, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझकर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। तो बुद्धिमान पुरुषों का ये कर्तव्य है कि पहले आदमी अपने बलाबल को ठा ले और उसके बाद अच्छे बुरे की पहचान कर ले, तब आगे कदम बढ़ाने का प्रयास करे। सुन सुर वचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन्माने, कही तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राज मधु भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकचा गए कि जो आकाशवाणी हुई उसको सुनने के बाद लक्ष्मण के मन में संकोच हुआ। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी बड़ी बात कही भैया लक्ष्मण के लिए कि वो उतावले हैं युद्ध करने के लिए। लेकिन उधर देखा जाए तो भैया भरत प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित होने के लिए आ रहे हैं। आकाशवाणी सुनने के बाद लक्ष्मण भैया के हृदय पर क्या बीता इस चीज को हम जानते हैं। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है।
जो अच वत नृप मातु ही तेई, नाहिन साधु सभा जेहि सेई, सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना न दीसा। तो देखा जाते जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया, वे ही राजा राज मद रूपी मदिरा का आचमन करते ही पीते ही हैं, मत वाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है न देखा गया है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि भरत भया जैसा किसी युग में भाई नहीं मिलेगा कि इतना बड़ा राजपाट पाने के बाद भी ठुकरा के प्रभु श्री राम के श्री चरणों में मिलने के लिए निकल पड़े हैं। भरत ही हो ही न राजमधु विधि हरिहर पद पाई, कबहु की काजी शिकरनी क्षीर सिंधु बिन साई। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है। तो देखिए प्रभु श्री राम क्या कह रहे हैं माता वैदेही यानी जानकी से और भैया लक्ष्मण से कि भरत को अगर देखा जाए तो अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा और विष्णु और महादेव का पद भी भरत को मिले तो स्वीकार नहीं करेंगे। तिमुरु तरन उतर निह मकु गिलई, गगनु मगन मकु मेघ ही मिलई, गोपद जल बूढ़ी घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। अंधकार चाहे तणु मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त्य जी डूब जाएं, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे, मशक फूक मकुमेर उड़ाई, होई न नृप मधु भरती ही भाई, लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। तो देखा जाए तो मच्छर की फूंक से चाहे सुमेर उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं मिलेगा। ये प्रभु स्वयं अपने वाणी से अपने मुखार बिंदु से कह रहे हैं और समझा रहे हैं। सगुन खीर अवगुण जलु ताता, मिलई रचय पर पंचु विधाता, भरतु हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म किन्ह गुण दोष विभागा। हे तात गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया है, दोनों को अलग अलग कर दिया है। ये प्रभु स्वयं अपने मुखार बिंदु से माता वैदेही और भैया लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि जैसे सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस जन्म लेकर गुणों और दोषों का विभाग कर दिया है, दोनों को अलग अलग देखा जाए तो भरत के अंदर ऐसा गुण है कि वो हमारे जैसे ही मर्यादा को नहीं छोड़ेंगे, अपनी मर्यादा को निभाते हुए रहेंगे। ये प्रभु स्वयं समझा रहे हैं। गहि गुण पय तज अवगुण बारी, निज जस जगत किन्ह उजियारी, कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। तो देखा जाए
तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी ऊंची बात प्रभु श्री राम के लिए श्री रामचरितमानस की कथा में लिख दी कि स्वभाव को कहते कहते, यानी भैया भरत के स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए और उनके प्रेम का कोई सीमा न रहा। प्रभु श्री राम के सुनि रघु बर बानी विबुध, देख भरत पर हेतु सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। तो जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को, कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम उनकी कल्पना से अतीत है। भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। तो देखा जाए तो भरत भैया के लिए कितनी ऊंची बात प्रभु ने अपने मुख से कह डाला। लखन राम सिय सुनि सुर बानी, अति सुख लहे उन जाई बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनित नहाए। तो देखा जाए तो लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया, जहाँ प्रभु श्री राम और माता वैदेही और भैया लक्ष्मण स्वयं वनवास के दौरान किए थे। उस मंदाकिनी नदी में देखा जाए तो अपने समाज सहित भरत भैया ने भी स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मातु गुरु सचिव नियोगा। चले भरत जह सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। तो निषाद राज को भी अपना लघु भाई समझते हुए भैया भरत अपने साथ ले चल रहे हैं, और लघु का मतलब छोटे भाई के समान निषाद राज भी भैया भरत के साथ निकल चले हैं प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित होने के लिए। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूं। वनवास के दौरान प्रभु श्री राम और भैया भरत के मिलन की कथा को लेके कि आखिर प्रभु और भैया भरत के बीच में क्या वार्तालाप होती है और 14 वर्षों तक राजपाट का क्या निष्कर्ष निकलता है। इस कथा को मैं अगली वीडियो में मैं आपसे लेके मिलता हूं अपने YouTube चैनल के माध्यम से। हमारी कथा हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे। ज्वाइन बटन दबाना न भूलिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़े और आपके बीच में अच्छी कथाओं को लेके मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आता रहूँगा और आप तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूँगा। एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय हो। धन्यवाद।